हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने CUET एग्ज़ाम की तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है ना कि एग्ज़ाम बहुत सामने है और तैयारी में आपको थोड़ा मेहनत बढ़ाना होगा। तो इसी सिलसिले को ध्यान रखते हुए आज मैं आप लोग के पास प्रेजेंट हुआ हूँ CUET ज्योग्राफी सेशन लेकर। इस ज्योग्राफी सेशन में इंपॉर्टेंट CUET के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। हम लोग आज 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम भी सामने है और इतने सारे टॉपिक्स को कवर करना भी है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पर विश्वास कीजिए सारे क्वेश्चंस जो करवाए जाएँगे वो इम्पोर्टेंट हैं। सारे प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखिए, वीडियो को फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, दूसरी बार फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखिए। 2-3 बार, 4 बार जैसे आप वीडियो को देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस पे आपका कमांड बन जाएगा। और इतना तो यकीन मानिए कि 4 ऑप्शंस जब आपको दिए जाते हैं, तो आपके दिमाग में पड़ा हुआ एक ऑप्शंस क्लिक ज़रूर करता है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, जो कि चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है मानव भूगोल एवं विषय क्षेत्र, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए कि टेलर यानी कि ग्रिफिथ टेलर जो है वो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलन सैम्पल ने कहा था कि मानव प्रकृति का दास है। चौथा क्वेश्चन कहता है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको पता होगा रेडजिल को मानव भूगोल का जनक कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, ज्योग्राफिया जनरलिया या जनरलिस के लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो लेखक हैं वो वारेनियस है। ऑप्शन नंबर बी वारेनियस इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 6 क्वेश्चन देखिएगा, एंथ्रोपोजियोग्राफिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफिस जो पुस्तक है वो रेडजिल ने लिखी है। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन कहता है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो संभववाद का प्रयोग सबसे पहले लुसियन फेवरे ने किया था, ये आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और स्थायी अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा। तो ये जो कथन है ये कुमारी सैंपल का है या एलन सैंपल का है, आपको ध्यान में रखना है। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना तंत्र नहीं होता है। तो भौगोलिक सूचना तंत्र नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। बाकी यात्रियों के विवरण भी भौगोलिक सूचना तंत्र है। प्राचीन मानचित्र भी है और प्राचीन महाकाव्य भी है। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो भूगोल का वर्णन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्वैधता पर आश्रित नहीं करता है। आगे देखिए, 11वां क्वेश्चन कहता है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल है, आपको ध्यान में रखना है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक जो थे इनमें से सभी थे, यानी कि ईकॉन्ट थे, हम्बोल्ट थे और कॉलरेटर भी थे, ये तीनों थे। आगे देखिए, 13वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक, इसको सुधारिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानव बुद्धिमत्ता। आगे देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भूगोल का जनक माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूगोल का जनक यूनान को माना जाता है, यूनान कंट्री को माना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी। तो रुको और जाओ की संकल्पना टेलर ने दी थी। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि व्यवहारिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल अथवा सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उपक्षेत्र हैं। तो ये सभी जो हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को कहते हैं। तो मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि है उसकी प्रथा को मिलिया कहते हैं। आगे देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, ना कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम। यह परिभाषा किसने दी। तो मानव भूगोल के रिलेटेड ये परिभाषा जो थी ये वी.डी. लावलास ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी वी.डी. लावलास इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो 1990 का दशक जो है वो आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। इसी के साथ हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। चलिए चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। दूसरा चैप्टर जो है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है आवास, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र ध्रुवीय प्रदेश है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि
प्रतिकार्य और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? तो प्रतिकार्य और अपकर्ष कारक ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रवास के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नशा निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अ, अवधारणा से संबंधित है? नासा जो है वो कौन-सी भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संभववाद, याद रखिएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक जो है वो एशिया में है, यानी नहीं आपको याद रखना है ये जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका में है। ऑप्शन बी अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी? तो विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब हुई थी 1999 के दशक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 7वां क्वेश्चन कहता है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जावा में पाया जाता है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन-सा है? तो सही आंसर हो जाएगा जलवायु। ऑप्शन नंबर डी जलवायु इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है वो लैटविया का है, आपको ध्यान में रखना है। चीन की आबादी कितनी है? तो वर्तमान में चीन की जो आबादी है वो आपको ध्यान में रखना है, वो लगभग जो है 1.3 अरब है और भारत ने 1.42 अरब के साथ 1.42 अरब के साथ चाइना को पीछे छोड़ दिया है। कितनी आबादी से? 29 लाख की आबादी से पीछे छोड़ दिया गया है। 12वां क्वेश्चन कहता है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिद्धांत जो है नोएस्टी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी नोएस्टी इसका सही आंसर है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न आयु समूह की जनसंख्या का आकार उन देशों से बड़ा होता है जहाँ क्या मृत्यु दर निम्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। 16वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि अपकर्ष कारक है, ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो एशिया है। ऑप्शन सी एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? कौन सा एक तथ्य नहीं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा था, ये गलत है, ये सही नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगीय है, यानी कि नगरीय है, या नगरीय होगा इसको सुधार लीजिएगा। तो कौन-सा महाद्वीप है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कहता है भारत में 1 हेक्टेयर भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं? तो भारत में 1 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 5 व्यक्ति आश्रित होते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। 21वां क्वेश्चन कहता है कि रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग रहते हैं? तो यूरोप को अगर बाद दे दें तो लगभग सबको मिलाकर 50 करोड़ लोग रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कहता है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 1.7 है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर -0.1 है, इसे आपको ध्यान में रखना है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है वो मैदानों में है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या नदी घाटी के उच्च भागों में केंद्रित है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 26 कहता है 1850 में विश्व की जनसंख्या थी, तो 1850 में विश्व की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ के आसपास थी। आगे देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन, पर वर्तमान में इसका सही आंसर हम लोग भारत लगाएंगे। चलिए आगे देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो निम्न जनसंख्या वाला महादेश जो है इन चारों में से अफ्रीका है। ऑप्शन बी अफ्रीका सही आंसर हो जाएगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। कहता है कि 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? क्वेश्चन थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया लिखने में, पर इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इस 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 600 करोड़। चलिए आगे देखिए, जनसंख्या संगठन, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कार्यशील जनसंख्या 15 से 25 को कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। तो किसने निम्न किया संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या के चयनित प्रवास ने निम्न कर दिया। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 100 शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम क्या है? मतलब 100 से अधिक शहरी जो जनसंख्या है उसके उस देश का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो उस देश का नाम है सिंगापुर। ऑप्शन ए सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाते हैं। आगे देखिए, पाँचवा क्वेश्चन कहता है आयु पिरामिड के लिए मान्यता सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो आयु पिरामिड के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीय सर्वाधिक पाया जाता है, नगरीकरण सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा यूरोपीय देश है जहाँ पे नगरीकरण जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए माल्टा सही आंसर हो जाएगा। माल्टा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन कहता है प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है? तो प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 59 साल तक का होता है। आठवां क्वेश्चन कहता है कि लिंग अनुपात का संबंध है? तो लिंग अनुपात का संबंध किससे है? तो पुरुष तथा स्त्री के बीच से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता। आगे देखिए, नौवां क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? तो अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन जो है वो आकार बिंदु के आधार पर होता है। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व के नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। तो विश्व की नगरीय जनसंख्या जो है वो प्रतिवर्ष जो है वो 6 करोड़ बढ़ जाएगी। आगे देखिए, 6 करोड़ बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी 6 करोड़ इसका सही आंसर होता। 11वां क्वेश्चन कहता है कि पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है? तो पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर जो है वो 83.4 है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की है, ये आपको ध्यान में रखना है। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाया जाता है? तो न्यूनतम जन्म दर जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में। आगे देखिए, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन-सा है? तो सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश जो है वो नाइजर है। ऑप्शन ए नाइजर इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन-सा आयु वर्ग नहीं है? तो कौन-सा आयु वर्ग नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग नहीं है। देखिए, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन-सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जो नगरीकृत देश है वो ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं मानव विकास की ओर। मानव विकास से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा विकास का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? तो विकास का जो सर्वोच्चतम वर्णन करता है वो गुण में धनात्मक परिवर्तन करता है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है किस वर्ष से एनजीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? तो एनजीपी जो है मानव विकास सूचकांक जो है वो किस वर्ष से प्रकाशित कर रहा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1999 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी? तो मानव विकास की अवधारणा जो है वो वास्तव में डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, और ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के थे, आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो आपको पता होना चाहिए कि शैक्षणिक नगर रुड़की, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक्जिमो संबंधित है? तो किस क्षेत्र से एक्जिमो संबंधित है? आपको पता होना चाहिए कि अलास्का से संबंधित है एक्जिमो। ऑप्शन नंबर डी अलास्का इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो विश्व में भारत की अगर बात कर ले तो इसका 127 है। ऑप्शन नंबर सी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है भारत का? तो 127 है। आगे देखिए, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो केरल का साक्षरता दर जो है वो 93.91% है, ये आपको ध्यान में रखना है। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं के में प्रमुख है? तो भारत में प्रवास धाराओं के प्रमुख क्या है? ग्रामीण से नगरीय, ये आपको ध्यान में रखना है। 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? तो 2001 में स्त्री साक्षरता दर 54.16% थी। आगे देखिए, 10वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला
नहीं है, तो उच्च मानव विकास वाला नहीं है आपसे पूछा है, तो नॉर्वे तो है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिस्र नहीं, अर्जेंटीना भी है, जापान भी है, नॉर्वे भी है। आगे देखिए मिस्र इसका सही आंसर हो जाएगा। केरल बनाम सूचकांक किसका है? केरल का मानव सूचकांक कितना है? ये इसका क्वेश्चन होता है एक्चुअली। तो सही आंसर का ऑप्शन सी 0.638 0.638 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इंपॉर्टेंट है, 12वां क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा 6 से 11 वर्ष की होती है, आपको ध्यान में रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1999 से 2000 में कितने लोग गरीब रेखा के नीचे थे? तो 1999 से 2000 के बीच में लगभग आपका 26% लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, तो डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के थे, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? तो किसका नहीं है? तो ऑप्शन डी म्यांमार का नहीं है, श्रीलंका का है, ट्रिनिडाड का है और टोबैगो का भी है, पर श्रीलंका का नहीं है। ऑप्शन म्यांमार का नहीं है, ऑप्शन डी म्यांमार इसका सही आंसर होता। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो उच्च मानव विकास वाला देश ऑप्शन सी नॉर्वे है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोच्च संकेत है? तो सर्वोच्चतम संकेत विकास का कौन सा हो सकता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुण में साधारण परिवर्तन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ये सुपर फास्ट सीरीज चल रहा है, थोड़े फास्टली कवर कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम सामने है और बहुत सारे आपको आगे भी क्लासेस प्रोवाइड करने हैं। चलिए हम लोग प्राथमिक क्रियाओं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करते हैं। तो मसाई क्या है? तो मसाई एक जनजाति है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? तो शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोया जाता, रोगी ज्वार और आपका मूंगफली, रागी ज्वार मूंगफली तीनों को बो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है खरीफ फसल किस ऋतु की है? तो खरीफ फसल जो है वो किस ऋतु की है? यहाँ थोड़ा सा क्या मिस्टेक हो गया है, आपको ध्यान में रखना है। ये जो है वो जून से सितंबर में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। चौथा क्वेश्चन कहता है ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा कहते हैं, ऑप्शन में ए फेजेंडा इसका सही आंसर हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल कहाँ पैदा होती है भाई? तो आपको याद होना चाहिए कि रबी की फसल होती है शीत ऋतु में, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत कौन सा आता है? कृषि, व्यापार, उद्योग, सेवा ये तीनों नहीं है, कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कृषि। सातवां क्वेश्चन कहता है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल की खेती, चावल या धान की खेती संबंधित है, तो चावल या धान की खेती जो है वो गहन निर्वाह कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी गहन निर्वाह कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। एक 9वां क्वेश्चन कहता है कि किम्बरले क्यों विख्यात है? तो आपको पता होना चाहिए कि किम्बरले जो है वो चांदी की खानों की वजह से विख्यात है, ऑप्शन नंबर बी चांदी हो जाएगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉफ़ी रेशेदार फसल नहीं है। बाकी कपास हो गया, मैशे हो गया, जूट हो गया, ये तीनों रेशेदार फसल है। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि अंगूर की खेती कहलाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि विटीकल्चर कहते हैं अंगूर की खेती को, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। 12वां क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट है, कहता है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लॉरेन सार क्षेत्र संबंधित है, तो लॉरेन सार क्षेत्र का जो संबंध है वो कोयले के लिए है, ऑप्शन नंबर सी कोयला सही आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ग्रामीण अधिवासों से द्वितीय क्रिया संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन कहता है मंचूरिया तथा कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? तो मंचूरिया और कोरिया में स्थानांतरित कृषि की प्रथा को मिल्पा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी मिल्पा सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपको पता होना चाहिए कि चीन है, ऑप्शन नंबर डी चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो आपको पता होना चाहिए कि चावल जो है वो उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन खान फसल है यानी कि खाद्य फसल है? खान फसल कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कि गेहूँ जो है वो खाद्य फसल है या खान फसल है। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है क्या चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन-सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, ऑप्शन सी चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश है, तो सबसे अधिक कपास उत्पादक यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन कहता है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो आपको पता होना चाहिए कि रबड़ जो है वो
भूमध्य सागरीय कृषि की उपज है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि रोपण फसल नहीं है ऑप्शन सी गेहूं, आपको ध्यान में रखना है। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है? 23वां क्वेश्चन पे ध्यान कीजिएगा कि निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? यहाँ पे नहीं पूछा है तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर डी अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। बाकी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में किया जाता है, अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरित क्षेत्र में किया जाता है, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र में भी किया जाता है। आगे देखिए 24वां क्वेश्चन कहता है कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कहता है निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का फसल परीक्षण किया जाता है? तो सहकारी कृषि का फसल का परीक्षण जो है वो डेनमार्क में किया जाता है। ऑप्शन बी डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर कहलाता है फूलों की कृषि। 27वां क्वेश्चन कहता है इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मक्का खाद्य फसल है। 27 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर मक्का। आगे देखिए 28वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया जाता है? तो यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किसका विकास किया जाता है? ऑप्शन डी रोपण कृषि का किया जाता है। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर बी भूमध्य सागरीय कृषि में। आपको आगे क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किरकुक जो विश्व के सर्वाधिक तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? तो किरकुक जो विश्व का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है वो इराक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसी इराक सही आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन क्या कहता है देखिए निम्न में से कौन सी फसल कृषि नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एकल कृषि नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिश्रित कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन कहता है 32 नंबर फोकस कीजिएगा रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि रूर कोयला क्षेत्र जो है वो जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जर्मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है ये आपको ध्यान में रखना है कि गन्ना को कहा जाता है, क्योंकि गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा क्यूबा में उत्पादन होता है और क्यूबा को विश्व के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। आगे देखिए 34वां क्वेश्चन कहता है कि बगाती कृषि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ विकसित होती है? तो बगाती कृषि जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में लौह अयस्क की किस्म नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि लिग्नाइट जो है वो लौह अयस्क का नहीं है, ये कोयला एंथ्रासाइट, लिग्नाइट ये सब कोयला, बिटुमिनस ये सब कोयला का प्रकार है, जबकि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सेलेंड्राइट ये सब लोहे के अयस्क हैं, आपको ध्यान में रखना है। 36वां क्वेश्चन कहता है कि मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो मैसाबी श्रेणी का जो संबंध है वो लौह अयस्क के। ऑप्शन में ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन कहता है कि गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है, ये ऑप्शन प्रिंट मिस्टेक है, ये निर्वाह होगा। तो गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है किसके लिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। आगे देखिए 38वां क्वेश्चन कहता है विश्व में तांबे अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो तांबा अयस्क जो है उसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो है वो चिली है। ऑप्शन नंबर ए चिली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 39वां क्वेश्चन कहता है सर्वोत्तम किस्म का कोयला है? तो आपको ये तो पता ही होगा कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट होता है। आगे देखिए 40वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रबड़ जो है वो रोपण फसल नहीं है। 41वां क्वेश्चन कहता है कि बॉक्साइट में कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्युमिनियम प्राप्त होता है। आगे देखिए 42वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी बगाती कृषि नहीं है? ये रिपीटेड हो गया है, आपको पता ही होगा ऑप्शन डी मक्का जो है वो बगाती कृषि नहीं है। 43वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि कर्तन दहन कृषि जो है वो आदिम निर्वाह कृषि को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? तो आपको ऑप्शन देख के ही एहसास हो गया होगा कि कपास जो है वो रेशेदार फसल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 45वां क्वेश्चन कहता है और ये आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, कहता है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही। तो सहकारी कृषि जो है वो डेनमार्क में अधिक सफल रही। तो इस तरह से आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी के 1 शॉर्ट रिवीजन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन को कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आपको सीरीज दिए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक मिलते हैं। थैंक यू।